नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन इनसाइट्स में। यहां हम सनातन धर्म की गहराई को सरल शब्दों में समझते हैं। आज हम एक गहरे सवाल पर बात करेंगे। क्या भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, उन्होंने कभी राक्षसों से संवाद किया? अगर हां, तो क्यों? क्या वो सिर्फ देवताओं के देव हैं, या फिर वो हर उस भक्त के भगवान हैं जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है? आज की इस यात्रा में हम कुछ खास कथाएं जानेंगे। रावण, बाणासुर और अंधकासुर की। तीनों को हम राक्षस मानते हैं, पर भगवान शिव ने उन्हें अपनाया भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी लंकापति रावण की। रावण एक राक्षस था, लेकिन उतना ही बड़ा शिव भक्त भी। उसने हजारों वर्षों तक तप किया। कहते हैं उसने अपना सिर तक काटकर शिव को चढ़ाया। एक बार उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। शिव ने अपने पैर का अंगूठा दबाया और पूरा पर्वत रावण के ऊपर आ गिरा। उस क्षण में रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शब्दों में इतनी शक्ति थी कि शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण को वरदान दिया, बुद्धि, शक्ति और विजय का। लेकिन रावण ने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। वो अहंकारी बन गया और वही उसका पतन भी बना। इससे हमें ये सीख मिलती है, भक्ति के साथ विवेक भी जरूरी है। अगर शक्ति का सही इस्तेमाल ना हो तो वो विनाश का कारण बनती है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, बाणासुर की। बाणासुर भी एक राक्षस था, लेकिन उसने भी शिव की तपस्या की। कई सालों तक उसने कठोर तप किया। शिव ने खुश होकर उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। लेकिन फिर वही बात, उसने इस शक्ति का दुरुपयोग किया। बाणासुर ने देवताओं को चुनौती दी और अंत में भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए बुलाया। शिव और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ और अंत में शिव ने बाणासुर की रक्षा की, पर साथ ही उसे उसके अहंकार से भी बाहर निकाला। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर कोई शक्ति मांगता है तो उसे जिम्मेदारी के साथ चलाना भी सीखना चाहिए। अब आखिरी कथा अंधकासुर की। अंधकासुर को कुछ कथाओं में शिव का पुत्र कहा गया है, लेकिन वो अंधकार से जुड़ा था, नाम से भी और स्वभाव से भी। उसने शिव को ही युद्ध के लिए ललकारा। शिव ने उससे युद्ध किया और उसे हराया। लेकिन जब अंधकासुर ने पश्चाताप किया तो शिव ने उसे क्षमा कर दिया। शिव ने उसे अपना गण बना लिया। एक राक्षस से एक सेवक तक का सफर। इस कहानी से हमें पता चलता है, कोई भी कितना भी भटक जाए, अगर सच्चे मन से लौटे तो भगवान उसे अपनाने से इनकार नहीं करते। अब एक सवाल आपसे, क्या आज भी राक्षस होते हैं? हां, पर वो हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार। अगर हम इन राक्षसों को पहचान लें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। शिव हमें यही सिखाते हैं, हर किसी को एक मौका दो, क्योंकि हर दिल में भक्ति छिपी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइए, इन तीनों कथाओं में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी सीख पसंद आई? फिर मिलेंगे एक नई सनातन कथा के साथ। तब तक शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हर हर महादेव।